ये है मेंसेशन, be the man you were meant to be, be the man you were meant to be। जेनजी इज अनडेटेबल, यानी कि जेनजीज को डेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जेनजी इज अनडेटेबल, एंड मैं ये जो कहने जा रहा हूँ ना, बहुत से लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बट ट्रस्ट मी, मेरे पास रीजंस है। ठीक है, मेरे पास रीजंस है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जेनजी अनडेटेबल क्यों है। बहुत सारे रीजंस है। तो अगर तुम जेनजी का पार्ट हो, या अगर तुम्हें ये टॉपिक थोड़ा भी कंट्रोवर्शियल लग रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। हैव पेशेंस, आराम से देखो, लास्ट तक देखो, एंड पूरा ब्रेक डाउन समझना। अब मैं जानता हूँ कि जेंजी में काफी लोग वोक जनरेशन वाले हैं, एंड जेंजी को वोक जनरेशन के नाम से भी बुलाया जाता है, एंड दे आर ऑल अबाउट ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड बीइंग ओपन माइंडेड। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ये सब चीजें अच्छी हैं। स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना, ओपन माइंडेड होना, ये सभी चीजें अच्छी हैं। पर जब रिलेशनशिप की, डेटिंग की बात आती है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात आती है, तो ये जनरेशन थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। सो लेट्स गेट इनटू इट, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला रीजन क्यों जेंजी अनडेटेबल है इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। सबसे पहले हम लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करते हैं। जेंजीज के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इन्हें हर चीज इंस्टेंटली चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इन्हें हर चीज इंस्टेंटली चाहिए। इन्हें एक परफेक्ट पार्टनर इंस्टेंटली चाहिए, एक परफेक्ट डेट इंस्टेंटली चाहिए, परफेक्ट बॉडी इंस्टेंटली चाहिए, इन्हें एक परफेक्ट करियर इंस्टेंटली चाहिए, और इनके लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा भी 19-20 इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। हर चीज में इन्हें परफेक्शन चाहिए। मगर ये जो परफेक्ट का डेफिनेशन है, हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। भाई, रिलेशनशिप कोई अमेजोन डिलीवरी सर्विस नहीं है जो तुम्हें एकदम टाइम टू टाइम, जितना जल्दी जल्दी तुम्हें सब कुछ ला के दे देगा। नहीं, रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है। तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। आजकल तो लड़कियां भी डेटिंग एप्स पे सर्च कर रही हैं, मिस्टर परफेक्ट मीट्स मिस्टर हैंडसम। अभी टाइम पे लड़कियां ना, मैक्सिमम लड़कियां डेटिंग एप्स पे हैं, एंड वो डेटिंग एप्स पे यही ढूंढती हैं, कोई उन्हें 6 फीट वाला टॉल रिच गाय मिल जाए। एंड अगर तुम थोड़ा सा भी इम्परफेक्ट हो, तो तुम्हें लेफ्ट स्वाइप करके, लेफ्ट या राइट स्वाइप जो भी है, तुम्हें स्वाइप करके रिजेक्ट मार देगी। तुम अगर थोड़ा सा भी एवरेज बंदे हो ना, तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड लड़कियों का जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अभी टाइम में बहुत हाई है। जो एवरेज बंदी भी है ना, जो एवरेज सी लड़की है, एवरेज दिखने वाली, वो भी एक्सपेक्ट करती है कि उसको ऋतिक रोशन जैसा बॉयफ्रेंड मिले, या फिर ऋतिक रोशन जैसा हस्बैंड मिले, रिच, सिक्स पैक एब्स वाला, अमीर हो, लंबा लंबा चौड़ा हो, अच्छा फेस स्ट्रक्चर हो। ठीक है, भले खुद 4 फीट की क्यों ना हो, 5 फीट की क्यों ना हो, लेकिन उसे चाहिए कि लौंडा 6 फीट वाला ही हो। तो ये क्या है? ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही है। अब तुम एक बात बताओ, जो बंदा 6 फीट का है, ठीक है, अच्छी खासी बॉडी है उसकी, अच्छा दिखता भी है, अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन भी है उसका, अपने लाइफ में अच्छा सा फोड़ भी रहा है, उसके पास बहुत से लोगों के ऑप्शंस भी हैं, तो मेरे भाई, जब ये इतना हाई हाई वैल्यू बंदा है, वो एक एवरेज लड़की को भाव क्यों देगा? यहीं पे तो डायनामिक्स बिगड़ रही है ना। जो एवरेज लड़की है, फिर बिलो एवरेज लड़की है, उसे भी एक हाई वैल्यू वाला बंदा चाहिए। तो भाई, वो हाई वैल्यू वाला बंदा अपने हाइयर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगा ना, वो डेट डाउन करके एकदम तुम्हारे पास क्यों आएगा? एंड एक हार्श रियलिटी बताता हूँ, एक बहुत ही हार्श रियलिटी। मैक्सिमम लोग डेटिंग एप्स पे सिर्फ ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, किसी को रियल रिलेशनशिप नहीं चाहिए वहां पे। तो अगर तुम्हें लगता है कि रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो भाई ये क्यों वर्क नहीं कर रहे हैं? आजकल के रिलेशनशिप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पे टिके हुए हैं, फिल्टर्स पे टिके हुए हैं। लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फिल्टर वाली पिक्स देख के पसंद कर रहे हैं। कैसे टिकेंगी? रियल कुछ बचा ही नहीं है। एंड यहाँ सिर्फ लड़कियों के एक्सपेक्टेशन का भी बात नहीं है, लड़कों का भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है। ये जो लौंडे है ना, जेंजी वाले, एडल्ट मूवीज में देखते हैं कि, और सोशल मीडिया पे एंड एडल्ट मूवीज दोनों में, रील्स वगैरह, हॉट रील्स देखते हैं लड़कियों की, उसमें जो लड़कियां होती हैं मूवीज में, सोशल मीडिया पे, उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बॉडी को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत सारी चीजें करती हैं।
अपने बॉडी को सुंदर दिखाने के लिए जिम जाती हैं, अच्छी डाइट फॉलो करती हैं, कुछ लड़कियां तो सर्जरीज भी करवाती हैं, जो तुम इंस्टाग्राम मॉडल्स देखते हो। एंड लॉन्डे क्या करते हैं, उन लड़कियों को देखने के बाद अपने दिमाग में आइडियलाइज कर लेते हैं कि मुझे तो ऐसी ही बॉडी वाली बंदी चाहिए, या फिर मुझे इतनी ही सुंदर बंदी चाहिए। पर ऑनेस्टली एक एवरेज इंडियन लड़की उतनी परफेक्ट नहीं होती है, या फिर उतनी सुंदर नहीं होगी, या फिर उसने अपने बॉडी को उतने अच्छे से मेंटेन नहीं किया होगा। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ये लॉन्डो का। अगर भाई तुम एक एवरेज लॉन्डे हो, तो भाई तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें एक हॉट इंस्टाग्राम मॉडल जैसी लड़की मिले, क्योंकि उस लड़की के पास तुम्हारे जैसे कई बंदे एज अ ऑप्शन पड़े हुए हैं। ऑप्शन भी नहीं, वो उन्हें ऑप्शन भी कंसाइडर नहीं करती है, बस उसके पेंडिंग डीएम्स में पड़े हुए हैं। समझ रहे हो? सेकंड, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वाली बात होगी। सेकंड रीजन, रोल ऑफ डेटिंग एप्स। अब चलिए बात करते हैं डेटिंग एप्स के बारे में। जेंजी के लिए डेटिंग एप्स ऑलमोस्ट एक सेकेंड नेचर बन चुका है। आजकल टिंडर, बम्बल, हिंज, हैपन और भी काफी एप्स पे लोग अपनी परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हैं। बट डेटिंग एप्स एक मेजर फ्लॉ है, ठीक है, डेटिंग एप्स का एक मेजर फ्लॉ फ्लॉ है, मेजर प्रॉब्लम है। भाई ये चॉइस ओवरलोड का जो कंसेप्ट है ना, ये जो चॉइस ओवरलोड का जो कंसेप्ट है, ये इनके डेटिंग डायनामिक्स की चा मोड़ के रख दिया है। तुम लोग समझ जा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ जाना। चा मोड़ के रख दिया है, ठीक है, मैंने वही। तुम देखो ना, डेटिंग एप्स तुम ओपन करना, कोई भी डेटिंग ऐप ओपन करो, हर रोज तुम्हें एक नया ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, हर रोज तुम्हें एक नया ऑप्शन मिलेगा। तो एक टाइम ऐसा आता है जब तुम किसी को भी सीरियसली कंसीडर नहीं करोगे वहां पे। एंड मैंने कुछ दिन पहले एक लाइव स्ट्रीम किया था और एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने बताया था इसी चैनल पे कि कैसे डेटिंग एप्स एक स्कैम है। तो वो वीडियो जाके जरूर देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देने का, ये लाइव स्ट्रीम के बाद, ठीक। एंड डेटिंग एप्स पे होता क्या पता है, जो लड़कियां हैं जो लड़कियां हैं ना, वो टॉप के 1% बंदों को ही सिलेक्ट करती हैं, लाइक करती हैं, एंड बाकी जो एवरेज बंदे होते हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो एवरेज लुकिंग बंदे होते हैं ना, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा हाई है। तो उन्हें एक परफेक्ट गाय चाहिए, परफेक्ट बंदा चाहिए। तो जो बंदा एकदम परफेक्ट दिख रहा है, अच्छी खासी बॉडी है, अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन है, अच्छा लाइफस्टाइल है, उसको वो लोग लाइक करती है वहां पे। एंड अगर तुम एक एवरेज बंदे हो तो तुम्हें बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड लड़कों के साथ क्या स्कैम होता है, लड़कों को जानबूझ के डेटिंग एप्स पे लाने के लिए इनकरेज किया जाता है। जो तुम एड्स देखते हो ना कि इस डेटिंग ऐप पे आपको मिल जाएगी आपकी परफेक्ट पार्टनर, आप वो एड देख के उस डेटिंग ऐप पे अपनी प्रोफाइल बनाते हो। एंड स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक आपको जानबूझ के अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स दिखाई जाती हैं, अच्छी अच्छी लड़कियों की प्रोफाइल्स दिखाई जाती हैं जो आपको पसंद आए। एंड आप उसे लाइक करते हो, लाइक करते हो, लाइक करते हो। कुछ टाइम बाद ये लोग बोलते हैं कि आपके पास लाइक्स का लिमिट खत्म हो गया। एंड अगर आपको और भी अच्छी प्रोफाइल्स देखनी है, एंड आपको और भी अच्छा कन्वर्जन रेट चाहिए, तो आप हमारा पेड प्रोग्राम परचेस करो। तो ये कमाने का जरिया है, एक कमाने का जरिया बन चुका है आपके लिए सॉरी, डेटिंग एप्स के लिए। आपका जो टाइम है उसे ये लोग खुद यूज कर रहे हैं खुद की पॉकेट भरने के लिए। और तुम एक चीज समझो, ये डेटिंग एप्स के थ्रू अगर तुम अपना पार्टनर चूज कर रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। डेटिंग एप्स या फिर सोशल मीडिया पे भी तुम अगर अपने लिए पार्टनर चूज कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो तुम, होता क्या है, तुम डेटिंग ऐप पे किसी इंसान को लाइक करते हो, वो तुम्हें लाइक कर दिया, एंड तुम लोग का फिर चैट स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि तुम रियल लाइफ में नहीं मिल रहे हो, तुम बस एक ऐप पे टॉकिंग फेज में हो। तो उस टॉकिंग फेज के दौरान तुम किसी भी इंसान को अच्छे से जान नहीं पाओगे, ठीक है। वो इंसान फिजिकल वर्ल्ड में कैसा सोचता है, कैसा उसका बिहेवियर है, क्या उसका लाइफस्टाइल है,
क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या उस बंदे का या उस लड़की का पास्ट है, ये तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, तो तुम इन पर्सन उस इंसान को कभी नहीं जान पाओगे। ठीक है, तुम्हें कभी भी एक रियल रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। तुम कैजुअल डेटिंग के लिए यूज कर सकते हो, हुकअप्स के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए तो भाई तुम्हें डेटिंग एप्स के बाहर सोचना पड़ेगा। तुम्हें रियल वर्ल्ड में लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, डीप कन्वर्सेशंस करने पड़ेंगे, फेस टू फेस लोगों के सामने, मतलब मिलना पड़ेगा लोगों के साथ फेस टू फेस। और ये जो ऐप पे स्वाइप करने वाली आदत है वो हटानी पड़ेगी। ठीक है। थर्ड रीजन वाई जेनजी इज अनडेटेबल इज बिकॉज ऑफ अटेंशन इकोनॉमी एंड सोशल मीडिया। अब ये अटेंशन इकोनॉमी होता क्या है? अटेंशन इकोनॉमी जेनजी डेटिंग का एक ऐसा बिहेवियर है, ठीक है, जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड है। यानी कि अभी देखना, हर इंसान को सोशल मीडिया पे भर भर के अटेंशन मिल रहा है। ठीक। और तुम देखना सोशल मीडिया वाले जो एप्स है ना, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सब लोगों के अटेंशन से ही पैसा कमा रहे हैं। हर पिक्चर, हर पोस्ट, हर स्टोरी ऐसे डिजाइन की जाती है जिससे ये लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके। ठीक है, अभी मैं तुम्हारे सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, तुम ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारा अटेंशन ग्रैब कर लिया है, तभी तुम ये वीडियो को अभी तक देख रहे हो। ठीक है, और ये तुम्हारे अटेंशन को यूज करके सोशल मीडिया तुम्हारे अटेंशन को यूज करके सोशल मीडिया पैसे कमाता है। क्यों? क्योंकि तुम जितना ज्यादा टाइम इस ऐप पे या फिर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एड रेवेन्यू मिलेगा, जिससे ये पैसे बनाते हैं। ठीक है, आज के टाइम में हम सब अपने ऑनलाइन प्रेजेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हर इंसान को सोशल मीडिया पे फेम कमाना है और सोशल मीडिया से पैसे कमाने हैं। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है वो पैसे कैसे कमाती है? कभी सोचे हो? तुम जितना ज्यादा टाइम स्पेंड एज अ क्रिएटर या फिर एज अ व्यूअर, दोनों दोनों ही केस में बता रहा हूँ, तुम जितना ज्यादा टाइम एज अ क्रिएटर एज वेल एज अ व्यूअर सोशल मीडिया पे स्पेंड करोगे, उतना ही ज्यादा सोशल मीडिया का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन टाइम किसका वेस्ट हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है। तुम अगर एज अ क्रिएटर अगर टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम भले सोशल मीडिया से कुछ पैसे कमा सकते हो, पर अगर तुम एज अ व्यूअर अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो ना, तो तुम्हारा लॉस है। तुम अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी के टाइम पे हर इंसान को फेम कमाना है सोशल मीडिया से, हर इंसान को ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए। एंड रिलेशनशिप के भी मामले में कई बार लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही आपके स्टैंडर्ड्स को जज करते हैं। आप किसी के साथ डिनर पे जा रहे हो तो आपको उसके साथ बहुत ही अच्छी पिक्चर पोस्ट करनी पड़ेगी, तभी आपके दोस्त लोग बोलेंगे कि वाह ये बंदी बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आप किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो ना, तो आपको उसके साथ अच्छे अच्छे पिक्चर्स सोशल मीडिया पे पोस्ट करने पड़ेंगे, तभी आपके दोस्त बोलेंगे नहीं भाई ये कपल्स बहुत अच्छे हैं, भाई तू तो बहुत अच्छी जगह पे डेट पे गया था, भाई तेरी बंदी तो बहुत क्यूट लग रही है। तो आपको वैलिडेशन मिलता है लोगों से, एंड कई लोग ऐसा करते हैं। तुम देखोगे कपल्स, जो कपल्स होते हैं ना, अपने रिलेशनशिप वाले वीडियोस, फोटोज सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ताकि लोग उसे लाइक करें एंड इनके रिलेशनशिप को वैलिडेशन मिले। और ये जो अटेंशन ड्रिवन सोसाइटी है ना, ये डेटिंग को भी ट्रांजैक्शनल बना देती है। लोग सिर्फ वैलिडेशन चाहते हैं, एंड इस वैलिडेशन से क्या होता है, इनकी ईगो बूस्ट होती है। ये बस दूसरे को दिखा रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है फोटोज लगा के। एक्चुअल में भले घर पे इनकी कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई होती होगी। ठीक है, घर पे एक दूसरे के गला काटने के लिए दौड़ते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि हम लोग परफेक्ट कपल्स हैं। ठीक। ये लोग डेट वगैरह पे जाते हैं कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए नहीं, ये लोग डेट वगैरह पे जाते हैं ताकि ये लोग अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेके दोस्तों की गांड जला सके। और ये सबसे क्या होता है, इनका ईगो बूस्ट होता है। तो तुम ही लोग बताओ, अगर सब कुछ सोशल मीडिया के वैलिडेशन के लिए ही हो रहा है, तो भाई जेन्युइन कनेक्शन, जेन्युइन बॉन्ड कैसे बनेगा? एंड अगर तुम अपने रिलेशनशिप को सोशल मीडिया की लाइक्स एंड कमेंट्स के हिसाब से जज कर रहे हो,
तो तुमने भाई अपने रिलेशनशिप में असली मजा किया क्या? तुम्हें तो रिलेशनशिप का मजा मिला ही नहीं। और ये डेटिंग वाले फील्ड में भी हाइपरगमी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं हाइपरगमी की। क्या आपने सुना है इस टर्म के बारे में, हाइपरगमी? थोड़ी देर पहले मैंने ही बताया था। ठीक है, हाइपरगमी क्या होती है? खुद से बेहतर पार्टनर ढूंढना। हाइपरगमी का मतलब है हायर स्टेटस, मोर सक्सेसफुल और बेटर लुकिंग पार्टनर्स ढूंढना। ठीक है, मतलब लोग अपने डेटिंग पूल को अपने करियर, लुक्स और स्टेटस के हिसाब से जज करते हैं। जेंजी में ये ट्रेंड है, और जेंजीज में ट्रेंड बहुत ही ज्यादा ग्रो हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स पे ये आइडिया कॉन्स्टेंटली पुश किया जा रहा है। आजकल लड़कियां या लड़के अपने पार्टनर्स को सिर्फ करियर, अचीवमेंट्स, लुक्स या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बेसिस पे चूज करते हैं। एंड लड़कियां ये चीज बहुत ही ज्यादा करती हैं। लड़के तो फिर भी डेट डाउन कर लेते हैं, लड़के फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अभी टाइम में, लेकिन लड़कियां कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। उन्हें एक अच्छा करियर वाला बंदा चाहिए, अचीवमेंट्स वाला बंदा चाहिए, लुक्स वाला बंदा चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। एंड अगर आप थोड़ा भी बिलो एवरेज हो ना, तो भाई आपको रिजेक्शन मिलना कंफर्म है। एंड ये जो हाइपरगमी वाला कंसेप्ट है, ये आपके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये लड़कियों के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आप करियर वाइज सक्सेसफुल नहीं हो, या अगर आप अपनी लुक्स पे उतना उतना फोकस नहीं करते, तो आपको कोई चूज नहीं करेगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझे? एंड सबसे आखिरी पॉइंट, दी नो वर्क ऑन सेल्फ ट्रैप। ये जो जेंजी वाले लोग हैं, ये कभी खुद पे वर्क नहीं करते हैं। अभी ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत से लोग खुद पे वर्क कर रहे हैं। जेंजी वाले बहुत से लोग खुद पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। जेंजी के काफी लोग अपने आप पे, मतलब अपने आप पे फोकस नहीं करते। ये अपने आप पे काम करने की जगह पे दूसरों को ब्लेम करते हैं। मुझे कोई अच्छी पार्टनर नहीं मिल रही क्योंकि लोग मेरे लेवल के नहीं है। ठीक है, मुझे कोई अच्छी पार्टनर नहीं मिल रही क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। ठीक है, और इनका एक एक बहुत ही गंदा मिसकंसेप्शन है, डेटिंग करने के लिए या फिर अच्छी पार्टनर ढूंढने के लिए पैसा चाहिए। भाई ये सभी एक्सक्यूजेस हैं। तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, डेटिंग स्किल्स नहीं है, इसलिए तुम एक्सक्यूजेस दे रहे हो। और तुम खुद अपने गोल्स, एस्पिरेशंस और लाइफ में क्लैरिटी नहीं रखते हो, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और तुम्हारे साथ अपनी लाइफ इन्वेस्ट करेगा? तुम्हारे खुद के लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि भाई कोई इंसान तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखे? तुम खुद के फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर तुम खुद अपनी ग्रोथ पे फोकस नहीं करते, तो कैसे किसी रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दोगे? तुम खुद को इम्प्रूव करने को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो, तुम खुद के लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि कोई और तुम्हें अपना प्रायोरिटी बनाएगा? तुम खुद को ही वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो कोई दूसरा तुम्हें क्यों वैल्यू देगा? एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई एक दिन का काम नहीं होता है, ये एक लाइफस्टाइल है। सेल्फ डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट प्रोसेस। जब तक तुम अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे, तब तक कोई तुम्हें वैल्यू नहीं देगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, एंड ये था मेरा टेक ऑन जेंजी इज अनडेटेबल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर जेंजी पर्सन ऐसा ही है, बट ये जो ट्रेंड मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनके वजह से डेटिंग और रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। ठीक है, टू मेक बेटर कनेक्शंस कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इमोशनल डेप्थ होनी चाहिए, और सबसे जरूरी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें मिसिंग है, तो आप ट्रूली अनडेटेबल हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, या आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना, एंड आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियंस। एंड डोंट फॉरगेट, अगर आप डेटिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है।